दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर दिवस वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, ये वाला प्रश्न बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा इसका जो थीम है वो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हाल ही में बीएसएफ की स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया है ये भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी एक बहुत ही शानदार एसएससी सीएचएसएल का मेगा मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसको जो कि आपका दिसंबर 3 को आयोजित किया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों उस मॉक टेस्ट को अगले दिन 4 तारीख को इंडिया के जितने भी शानदार एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाएगा। मैथ को जो उसके जो फैकल्टी होगी वो डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस को अलग से, इंग्लिश अलग से, रीजनिंग अलग से, तो ये सभी फैकल्टीज उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, जाकर नीचे लिंक दे रखा है उस पर जाकर इसको एनरोल कीजिए। साथ ही साथ में अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, जैसे कि आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री में, और जितने भी एजुकेटर्स कोर्स बनाते हैं जो फ्री वाले होते हैं वो भी आप अनलॉक कर सकते हो। उसको अनलॉक किए बिना आप नहीं देख पाओगे। आप कोड बड़े ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कोड गलत हो गया था। तो कोड आपको यूज़ करना है टारगेट स्टडी। तो टारगेट स्टडी कोड को आप जैसे ही यूज़ करोगे आपको सारे फीचर्स अनलॉक कर दिए जाएंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से इसको इनरोल करें। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है ये बना है कि हर साल यानी कि प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इसका एक फोटो लिखा है वर्ल्ड एड्स डे 2020, और जो कि हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस वर्ष यानी कि 2020 की जो इसकी थीम है वो है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। ये इसकी वर्ष 2020 के लिए थीम हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछे कि इसमें एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका ये पूरा फुल फॉर्म होता है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये दोनों का फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है। एक बार फिर से समझ लेना, एड्स का फुल फॉर्म में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एड्स में डी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डी का मतलब डिफिशियंसी होता है। इसी प्रकार से आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है इसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2020 का जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है इसको लेविस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी ग्रैंड पिक्स हुए हैं पूरा नवंबर तक में, उन सभी की एक पीडीएफ भी शेयर करी है। तो वो पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2020 को BSF की स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 56वां दिवस मनाया गया है। 1 दिसंबर 2020 को BSF की स्थापना का 56वां दिवस मनाया गया है। तो 56 दिवस जो है मनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं BSF के जो डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, उनका नाम है राकेश अस्थाना। ये आपको आंसर याद रखना है। साथ ही साथ में BSF का जो राइजिंग डे है इसका फोटो आप देख सकते हैं।
अलग अलग जगह पर यहाँ पर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसमें आपको एक और फोटो दिखाना चाहूँगा, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। फोटो दिखाने का मतलब है आपको कम समय में चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएं। और ये जब आप हमारी पीडीएफ को परचेस करेंगे तो उसमें भी आपको एक एक प्रश्न में फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बीएसएफ जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है 56वां यानी कि 56 राइजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस। और इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं। और इसका ये प्रोग्राम है लाइव, इसका सभी जगह बनाया गया है। तो ये फ़ोटो से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में एक प्रश्न बनेगा कि हाल ही में ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार ओईसीडी सदस्य देशों में सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रवासियों की लिस्ट में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है ये इसमें सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर आता है। तो इसमें आप समझिए, ध्यान से समझिए, ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देश सम्मिलित हैं। और इन सभी देशों में अगर बात करी जाए कि जो शिक्षित प्रवासी होते हैं, दूसरे देशों से आने वाले एजुकेटेड लोग होते हैं, उस मामले में भारत जो है ये पहले स्थान पर आता है। अब इसमें जो ओईसीडी नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका देखो मतलब है इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो हिंदी में मतलब है वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका पूरा मतलब हो जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको जानकर रखें। ये जो डेटा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वर्ष 2015 और 16 का डेटा है, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, मैंने आपको बताया कि भारत इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। आपको पता होना चाहिए कि टॉप 3 मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स की लिस्ट में टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं। चूँकि मैंने आपको बताया है कि भारत इसमें पहले स्थान पर है, जिसमें कि उसके जो एजुकेटेड माइग्रेंट्स है उसकी संख्या है 3.12 मिलियन। दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर आता है फिलीपींस। इसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो संख्या है वो है 37। इसके सदस्य देशों की संख्या है 37 और इसकी स्थापना हुई थी 1961 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग डिस्कस करें कि इस ग्रुप में कुल सदस्य देशों की संख्या कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ये पूरा लिस्ट आपको दे रखा है, एक बार नज़र आप ज़रूर डालें कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके महासचिव का नाम है एंजल गुरिया, ये इसके महासचिव का नाम है। दोस्तों, चूंकि रेलवे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, इस वजह से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारा सालाना पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ आज के लिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज से सस्ता किसी भी दिन नहीं मिलेगा। नीचे देखोगे सबसे नीचे एक लिंक होगा जिसमें 50% का डिस्काउंट दिख रहा होगा। अक्टूबर तक की जो पूरी पीडीएफ है ये आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रही है, उसमें नवंबर का महीना इंक्लूड नहीं है। तो ये मात्र 200 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। जल्दी से जाकर लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कीजिए, शाम तक आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, परेशान मत होना। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बना है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि SOFA सोफा 2020 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा SOFA सोफा नाम से एक रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है, जिसका मतलब पहले समझ लो। SOFA का मतलब होता है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसके द्वारा इस रिपोर्ट को FAO के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में लिखा भी है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इस रिपोर्ट को FAO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के
1.2 बिलियन लोग, जो 1.2 बिलियन लोग हैं, ये पानी की समस्या से परेशान हैं। इस रिपोर्ट में यानी कि लगभग 6 लोगों में से एक लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। तो 6 में से एक लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, FAO के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो इसके महानिदेशक हो जाएंगे कियो डोंग्यू। कियो डोंग्यू इसके महानिदेशक हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम, इटली देश में स्थित है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का अगला शानदार प्रश्न बना है कि नवंबर 2020 में बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में AR रहमान। AR रहमान, AR रहमान, ठीक है। तो हाल ही में AR रहमान को नवंबर 2020 में बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 का जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग फिर से देख लीजिए कि नवंबर 2021 में बाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया 2021 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो AR रहमान को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में नवंबर 2020 में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है, इसको, ये जो पुस्तक है, इसको हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझना इसको अच्छे से कि नवंबर 2020 में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक के को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा जारी किया गया है। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इस पुस्तक को हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करें तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो संख्या है वो है 68 और इसमें भारत भी शामिल है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स में। तो भारत सहित इसकी संख्या है 68। इसके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का नाम है मात्सुगु असाकावा, ये इसके इस समय प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो कि लगभग 19 किलोमीटर है, जो कि धुबरी असम को फूलबरी मेघालय से जोड़ने का काम करता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको समझना कि ये जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जो कि 19 किलोमीटर का है, इसको धुबरी असम से मेघालय के बीच में जोड़ने वाला, इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको डेवलप किया, जोड़ा जा रहा है। और इस पुल को बनाने का जो ठेका है वो लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी को दे दिया गया है। तो जब आप इसका PDF डाउनलोड करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लगभग 19 किलोमीटर का ये जो ब्रिज है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बनने वाला है। इसको असम से मेघालय को कनेक्टिविटी दी जाएगी और इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि आभा सिंह यदुवंशी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा का जो नया महासचिव है ये उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए सहकार प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा सहकार प्रज्ञा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में करी गई है।
और ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इससे किसानों की जो आय है, इनकम है, उसमें तेजी आने की संभावना है। तो ये जो सहकार प्रज्ञा का अनावरण है, लगभग 5,000 किसानों को इसमें रोजगार दिया जाएगा और बहुत सारी और भी सब्सिडी और प्रोग्राम है जिसको जो कि किसानों के लिए शुरू किए गए हैं और इसकी शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा करी गई है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 100 रुपए के स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।